के इतिहास में उनकी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहा है। और जहाँ तक बात ना करने की बात है, उन्होंने अपनी बात संसद में रखी थी। संसद में जब उन्होंने कुछ कटाक्ष किए, कुछ आरोप किए, संसद की जो संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत आप रूल्स के तहत जो जो एलिगेशंस लगाते हैं उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तथ्यों के आधार पर अपना सिग्नेचर देकर एक एक शब्द को सर्टिफाई करना पड़ता है। जब उन्होंने इस प्रकार के कटाक्ष प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किए और गंभीर आरोप लगाए, तो उस दरमियान उनसे कहा गया था कि आप जो जो कह रहे हैं उसे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उन्होंने धड़ल्ले से कहा हाँ हाँ मैं ऑथेंटिकेट करूँगा। इस शब्द को ऑथेंटिकेट और वेरीफाई नहीं किया। जब ऑथेंटिकेट नहीं किया तो जहाँ जहाँ उन्होंने झूठ बोला उस पर संसदीय जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत स्पीकर का अधिकार है, उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई की होगी। लेकिन ये कहना मुझे बोलने नहीं देते, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि ऐसा कौन सा मंच है जहाँ से उन्होंने बोलना बंद किया है? चाहे संसद हो या संसद के बाहर, गरिमा और मर्यादा के विरुद्ध जाकर हर वक्त तीखा प्रहारी तो किया है। But the Congress's allegation is उनका कहना है कि कोर्ट से जो प्रतिक्रिया आई है, ये हो सकता है कि राहुल गांधी को इस बात की निश्चित रूप से विडंबना नहीं, कहीं ना कहीं गुस्सा है कि मुझे झूठ बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरे झूठ को हर मुकाम पर, हर मोड़ पर चैलेंज किया जा रहा है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जो वो कहते थे वही परम सत्य है जब वो सत्ता में थे। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो जो वो कहते हैं उसको चुनौती दिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा हो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे साधारण नागरिक हो जो इंटरनेट के माध्यम से राहुल गांधी के एक एक झूठ का पर्दाफाश करता है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि जब जब वो झूठ बोलें उस झूठ की सराहना पूरा देश करे, उस झूठ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करे। ये तो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा केस सूरत के कोर्ट पर गया, वहां पर बीजेपी के एमएलए ने पहले ये अवमानना की अर्जी डाली। ये स्टेटमेंट कोलार कर्नाटका में हुआ, लेकिन कोर्ट सूरत के दरवाजे का खटखटाया गया। एमएलए गए वहां। अधिकार हर हिंदुस्तानी का है, वो किसी भी कोर्ट में कोई भी केस दायर कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, अथवा मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ, अथवा मैं एक धर्म को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जाति को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जेंडर को बिलोंग करती हूँ, इसलिए जहाँ गांधी खानदान चाहेगा वहीं केस होगा। फॉर इंस्टेंस अमित शाह के खिलाफ भी केस हुआ। गुजरात में नहीं किया आपने केस, आपने मुंबई में, महाराष्ट्र में चलाया केस। किसके सरकार के दौरान चलाया गया, किसके आदेश अनुसार चलाया गया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश अनुसार अमित शाह को प्रताड़ित किया गया, जेल में रखा गया। नरेंद्र मोदी को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ग्रिल किया बैठकर। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या देश के बजट को रोका था देश की संसद में? आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर आप एक पर्टिकुलर समाज के हो, आपको राहुल गांधी इंसल्ट करेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी झूठ बोलेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी एक विशियस कैंपेन चलाएगा और आप जुडिशियल रेमेडी तक नहीं ले सकते। लेकिन डेफमेशन लॉ कहता है कि कभी भी जनरल स्टेटमेंट पर नहीं, अप्लाई करने का अधिकार कोर्ट का है। कोर्ट ने किस आधार पर लॉ को और कैसे अप्लाई किया है, आई विल नॉट सिट हियर एंड रिविजिट द विजडम ऑफ एनी कोर्ट टू से दैट अ जुडिशियल प्रोसेस वाज नॉट फेयरली डन, टू से दैट अ जुडिशियल प्रोसेस शुड बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन, टू से दैट आई एम सो politically arrogant that I will not accept a judicial verdict, and to convert it into political mayhem in such a fashion that you insist on not passing the budget of the country. That is what the Gandhi Khandan has done. They think हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस देश पर हुकूमत करना,
Or how dare people of this country vote for Narendra Modi? How dare people of this country go on a path of economic development? How dare this country become the 5th largest economy of the world? How dare this country now have vaccine Maitri with 160 countries? How dare this country manufacture a vaccine made in India for the people of the country and servicing the rest of the world? ये सारा तमाशा जो गांधी खानदान का है, और ये सिर्फ गांधी खानदान का है, क्योंकि अगर आप चिदम्बरम साहब का ही वक्तव्य सुन लें, वो इस बात से धीरे धीरे हो रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं आंदोलन करें, लेकिन जनता हमारा साथ नहीं दे रही है। चिदम्बरम साहब का एक वक्तव्य है कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी बोल ले, लोग सड़क पे राहुल गांधी के साथ नहीं उतर रहे। तो राहुल गांधी की जो जिद है, हाउ डेयर नरेंद्र मोदी विन एन इलेक्शन फ्री एंड फेयर। लेकिन स्मृति ईरानी, सवाल ये भी है, आपने कहा अमित शाह जी के साथ ये हुआ, मोदी जी के साथ ये हुआ, तो किसी ने भी तो ये बदले की राजनीति मैं हाय तौबा किसी ने नहीं की थी। बदले की राजनीति कैसे हो गई? गाली राहुल गांधी बके ओबीसी कम्युनिटी को, और बदला हम ले रहे हैं। राहुल गांधी देश के खिलाफ जाकर लंदन में बोलते हैं, बदला हम ले रहे हैं। राहुल गांधी हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का उपहास उड़ाते हैं। हु इज इंडिया, नाविका? You, I, and 1.4 billion people. We are India. He doubts our capacity as Indians to manufacture for the world, for ourselves. वो हिंदुस्तान पे कटाक्ष करे, बदला हम ले रहे हैं। लेकिन आपके जो विधायक थे वहां, उन्होंने सूरत से जाकर हाई कोर्ट में अपने ही केस पर स्टे लिया। पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाया जा रहा है। कह रही हूँ, वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे बताइए, इतने धुरंधर वकील हैं कांग्रेस पार्टी में, और आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी का एक भी धुरंधर वकील एक कोर्ट का केस लड़ने में सक्षम नहीं है। कब से जजमेंट आ गई है, तब से ये लोग वर्डिक्ट पढ़ रहे हैं। ये संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को लगता है वो पॉलिटिकल मार्टर हो जाएंगे? तो अगर वो पॉलिटिकल मार्टर होने की बात कर रहे हैं, तो एक मैगजीन में पढ़ा है, ओपन नाम की एक मैगजीन है। उस मैगजीन में एक पत्रकार के आर्टिकल में लिखा है कि राहुल गांधी को उनके वकील ने कहा, माफी मांग लीजिए, आपने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी ने मना कर दिया, उस वकील ने केस वापस कर दिया। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सत्य है? मैंने तो मैगजीन में पढ़ा, बताएं ना क्या ये सत्य है? चिदम्बरम साहब कह रहे हैं हम आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक भी नागरिक हमारा समर्थन नहीं कर रहा, मिडिल क्लास हमारा समर्थन नहीं कर रहा। क्या ये सत्य है? आपको लगता है राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद शायद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, 24 घंटे में डिस्क्वालीफाई। मैं अपने शब्दों में बोलते नहीं हूँ, आप कपिल सिब्बल साहब के शब्द सुन लीजिए। That there is an automated legislative response to a judicial verdict. और घर भी खाली कराना, मैं कह रही हूँ there is an automated। क्यों घर खाली नहीं होगा? मुझे इतना बता दीजिए, ये घर किसका है? आज जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे, मेरा है क्या? ये मेरा है? मेरा नहीं है। ये जनता के पैसे से बनाया हुआ एक मकान है, टैक्स पेयर का घर है। आप टैक्स पेयर है ना? मैं क्या आपके घर पे कब्जा कर सकती हूँ? ये मेरा अधिकार क्षेत्र मात्र तब तक है जब तक मैं अमेठी की सांसद हूं अथवा जनता की प्रतिनिधि हूं। आप मुझे कह रहे हैं कि द लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीबडी विद द एक्सेप्शन ऑफ द गांधी खानदान। वाई? कल को मैं अगर सांसद नहीं रही, आपको लगता है मेरी इस घर से मेमोरीज अटैच्ड हैं, मैं इस घर में 8 साल से रह रही हूं, मुझे यहाँ रहने का अधिकार होगा? और अगर तब मुझे आया एक नोटिस, तब मैं कहूंगी आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे मेरे घर से, दिस इज द पीपल्स हाउस, एंड यू आर सेइंग विद अ सेंस ऑफ एरोगेंस दैट हाउ डेयर यू टेक मी आउट ऑफ दिस हाउस। बाय? वेयर डिड दैट नोटिस एमिनेट? लोकसभा सेक्रेटेरिएट क्या है नाविका जी? लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, एंड दैट सेक्रेटेरिएट administers the will of the people. The law says, procedure says, regulation says कि आप जब तक सांसद हैं
तब तक आपको ये मकान दिया जाता है। जिस दिन आप सांसद नहीं है तब आपको मकान खाली करना पड़ेगा। इसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? ये सारे सांसदों को पता है। शायद ये हो सकता है कि आपको लगा था कि आपका आजीवन हक है ल्यूटियंस दिल्ली पर। शायद ये हो सकता है कि आपको लगा होगा हाउ डेयर सम सेक्रेटरी, सम क्लार्क सिटिंग इन लोकसभा हैव द ऑडेसिटी टू राइट अ नोटिस एंड से साहब सॉरी लेकिन आपको घर खाली करना पड़ेगा। वो अपना काम कर रहा है रूल्स के हिसाब से। वो जिसने भी वो लेटर भेजा है, मुझे नहीं पता वो नोटिस किसने भेजा है। हमारे पास भी आते हैं नोटिस कि भाई बिजली का बिल भर दीजिएगा, आपने भरा कि नहीं उसका प्रमाण दीजिए। मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं जाके क्या किसी क्लर्क को बोलती हूँ हाउ डेयर यू सेंड मी दिस कि मैं बिजली का बिल, ये जनता का घर है भाई। यहाँ पे मैंने गैस का बिल भरा कि नहीं, पानी का बिल भरा कि नहीं, बिजली का बिल भरा कि नहीं, मेरा कोई सरकार के प्रति कोई टैक्स बाकी है कि नहीं, मुझे भी आता है नोटिस। तो आई थिंक दैट arrogance, that sense of entitlement, that is shaken, and that is why this display of political arrogance. आप काले कपड़े पहन के, देश का बजट की डिस्कशन हो रही है, वहाँ काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं। किसको काला कपड़ा दिखा रहे हैं? देश की संसद को। देश की संसद क्या है नाविका जी? और काली साड़ी आज आपने भी पहनी। नहीं, मैंने सॉरी लेकिन ये एक वीवर है उड़ीसा से, उसके लिए मैंने पहनी है। लोगों को मालूम है कि जब मैं ऑपोजिशन की मेंबर थी, मैं भी राज्यसभा से 2 बार सांसद रही हूँ। ये तमाशे हमने नहीं किए। पर बीजेपी ने भी कई बार विघ्न डाला है संसद की प्रतिक्रिया पर। देश का बजट रोका नहीं है। आई एम सॉरी, कभी नहीं रोका। रोका नहीं। लोकसभा में, राज्यसभा में आप देश का बजट देखिए, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के मुद्दे देखिए। हमने कहीं भी कभी भी जाकर सांसद हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, अपने देश को विदेश में जाके गाली नहीं दी है। उन्होंने दी है। लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया में भी बयान दिया था। हमारे देश के खिलाफ मेरे प्रधान सेवक ने, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी भी बयान देश में, देश के बाहर नहीं दिया है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को इस देश में गांधी खानदान छोड़कर कोई नेता मिला है जिसको उन्होंने सम्मान दिया है? कभी नहीं दिया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मनमोहन सिंह तक को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। फाड़ के उनके मुंह पर फेंक दिया था ऑर्डिनेंस। नहीं फेंका था। उस आदमी को अपना खानदान छोड़ के कुछ दिखता नहीं है, और मोदी को देश छोड़ के और कुछ नहीं दिखता। यही फर्क है दोनों में। लेकिन अगर जर्मनी और यूएस भारत की जो जस्टिस की प्रणाली है उसे देख रहा है, तो क्या हमारी सरकार को पहल करके ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए? इतना कहूंगी, मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ। आई एम इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑन इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। द MEA विल गिव whatever statements the MEA deems fit. But let me reflect as a citizen and look at the cycle of events. Rahul Gandhi goes overseas, pleads literally for foreign intervention. This is not the first time a congressman has done this. You've had Manish Shankar ji going to Pakistan, literally begging Pakistan, come do something against Modi. You've had many such statements made by Congress activists, by Congress politicians. This is not the first. And the fact that Mr. Gandhi makes this statement penultimately is an indication that this is a resolution of the Gandhi Khandan. That we cannot win the vote from the people of our country, so they'll seek a foreign intervention in the democratic processes of the country. The fact that they are overjoyed about foreign interventions or statements about judicial processes in my country, what does that tell you? The fact that a congressman celebrates intervention by a foreign entity in India's judicial process. I am outraged as an Indian. When did any politician in this country, except for the Gandhi Khandan, ask and literally beg for foreign intervention? And those in the foreign media and those in the Western world who do not understand what has happened in India, let me say this as an Indian citizen, and Navika ji, I am giving this, contextualizing it not as a cabinet minister but as an Indian citizen.
And I'm doing it in a phrase that may be accepted and understood by the Western world. Rahul Gandhi has been convicted of an ethnic slur, of a racial slur. He made racist comments against a community. That is why a court in India has convicted him. Does the Western world think that Rahul Gandhi is certified democratically to heap racial slurs against a community? That is my question to the Western world. But what does that speak about our relations with So that was, of course, Union Minister Smriti Irani speaking to Times Network's Navika Kumar over the situation that is now going on as far as Rahul Gandhi is concerned, the war of words between the BJP and the Congress. Well, we leave it at that and shift our focus to some breaking